कैलिफोर्निया ट्रिप का आज है हमारा लास्ट डे और ऑनेस्टली हमने सोचा था कि लास्ट डे को थोड़ा रिलैक्सिंग रखेंगे, लेकिन सुबह से ही वेदर ने हमारे प्लान चेंज करने शुरू कर दिए। अराउंड 9 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और हमें एलए से निकलकर सेंटा मोनिका जाना था। सेंटा मोनिका पहुंचने के बाद भी रेन और स्टॉर्म की वजह से हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और उसके बाद हमें जाना था सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट, जहां फ्लाइट से पहले एक स्पेशल मीटिंग भी प्लान थी। तो चलिए देखते हैं कैलिफोर्निया जर्नी का डे 6, हमारा लास्ट डे इन कैलिफोर्निया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू द डे 6 ऑफ आवर कैलिफोर्निया जर्नी। आज हमारी कैलिफोर्निया जर्नी का लास्ट डे है। सुबह उठते ही बाहर देखा तो वेदर ऑलरेडी चेंज हो चुका था। अराउंड 9 AM से बारिश स्टार्ट हो गई थी और एयरबीएनबी के बाहर पूरा वेदर क्लॉडी और रेनी हो गया था। उससे पहले कि हम चेकआउट करते, सोचा आपको कि हमारा एयरबीएनबी भी हम एक बार दिखा देते हैं। ये एयरबीएनबी हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहा। इसमें 2 बेडरूम थे और दोनों बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम भी था एंड यहाँ एक स्पेशियस लिविंग रूम भी था एंड साथ ही एक डाइनिंग एरिया भी था एंड एक किचन भी फुली इक्विप्ड था। इसलिए अगर किसी को कुकिंग करनी हो या फिर चाय कॉफ़ी बनानी हो तो सब यहाँ अवेलेबल था। और सबसे यूज़फुल चीज़ थी लॉन्ड्री एरिया, जिसकी वजह से ट्रैवल के बीच में कपड़े वॉश करना बहुत इजी हो गया हमें। ओवरऑल हमारा स्टे यहाँ बहुत कंफर्टेबल रहा और ऑनेस्टली फैमिली ट्रिप के लिए ये एयरबीएनबी काफ़ी पसंद आया हमें। हमारा प्लान था कि रेडी होके एयरबीएनबी से चेकआउट करेंगे और सेंटा मोनिका बीच पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन बारिश देखकर लग रहा था कि पता नहीं आज सेंटा मोनिका में कितने टाइम मिल पाएंगे हमें। अब बस पैकिंग कंप्लीट करनी थी। इतने दिन की ट्रिप के बाद जब आप लास्ट डे पर सूटकेस पैक करते हो ना, तो एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है। कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे और अब घर वापस जाने का टाइम आ गया। पैकिंग करके हमने एयरबीएनबी से चेकआउट किया और अराउंड 11 AM के आसपास एलए से निकल पड़े। आज हमें सैन फ्रांसिस्को जाना था क्योंकि रात को एसएफओ से हमारी फ्लाइट बैक होम थी। एलए में हमारा स्टे शॉर्ट था बट काफ़ी मेमोरेबल रहा। हॉलीवुड साइन, वॉक ऑफ फेम, बेवर्ली हिल्स, रोडियो ड्राइव, ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, एक ही दिन में लॉस एंजल्स को जितना एक्सप्लोर कर सकते थे हमने उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश की। लेकिन एलए को कम्प्लीटली गुड बाय करने से पहले लास्ट स्टॉप था सेंटा मोनिका बीच। फाइनली हम सेंटा मोनिका बीच पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी वेदर हमारे फेवर में नहीं था। घूम रहा था यहाँ पे नीचे जाएंगे तो छोड़ेगा नहीं, नीचे तो जाना पॉसिबल नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा। कोई सबसे बड़ी बात वेदर खराब है, हम लोग को दूर जाना है। पास में होता है ना, छोड़ दो तब जाते फंस सकते हैं। रेन और स्टॉर्म की वजह से हम बीच पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। हमारा प्लान था थोड़ा वॉक करने का, बीच एंजॉय करना और फोटोज लेना, लेकिन रियलिटी में हम बस साइट सीइंग ही कर पाए। बीच में कुछ समय के लिए बारिश थम गई थी बट फिर भी बीच पर जाना अलाउ नहीं था, तो फिर हम बाहर से ही दूर से हमने बस फोटोज लिए, थोड़ी देर बीच को देखा, कुछ क्लिप्स कैप्चर किए और फिर वेदर देखकर डिसाइड किया कि अब हमें निकलना चाहिए। थोड़ा बुरा लग रहा था बिकॉज सेंटा मोनिका को हम प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन ट्रेवल में ना
हर बार सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब कैलिफोर्निया आएंगे तो वेदर हमारा साथ देगा और हम सैंटा मोनिका को प्रॉपरली एंजॉय कर पाएंगे। बीच से निकलने के बाद बच्चे थोड़े टायर्ड हो गए थे, उन्हें थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था और कुछ खाना भी था। बीच के पास ही हमें गिरा डेरी का एक शॉप मिल गया। अब डेस्टिनेशन था SFO एयरपोर्ट और अब हमें काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करनी थी। ड्राइव के दौरान वेदर भी काफ़ी क्लाउडी, कभी रेनी था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये मौसम अच्छा हो चुका था। लेकिन रोड ट्रिप का अपना ही मज़ा होता है। हम बस ड्राइव कर रहे थे और साथ में पूरी कैलिफोर्निया ट्रिप के मोमेंट्स याद कर रहे थे। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के ब्यूटीफुल रोड्स और LA। 6 दिन में इतनी सारी मेमोरीज बन गई थी। अब जब हम सैन फ्रांसिस्को की तरफ वापस जा रहे थे तब एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ट्रिप कितनी जल्दी खत्म हो गई। जब ट्रिप स्टार्ट होती है तो लगता है कि बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन फिर एक दिन आता है जब घर वापस जा रहे होते हो। इस ट्रिप में सब कुछ परफेक्ट तो नहीं था, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी वेदर चेंज और कभी प्लान चेंज, लेकिन शायद इसी वजह से ये जर्नी रियल भी थी और मेमोरेबल भी। फाइनली SFO के पास पहुंचने से पहले हमारी एक प्लान मीटिंग थी। हम मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने वाले थे। ये मीटिंग ऑलरेडी प्लान थी अराउंड 8:30 to 9 PM के आसपास, तो हम उनसे मिले। काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड किया, उन्होंने बातें की और पुरानी मेमोरीज शेयर किए। ट्रैवल के एंड में किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलना एक रियली नाइस मोमेंट था, एंड स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए। सो फ्रेंड से मिलने के बाद हम फाइनली SFO एयरपोर्ट पहुंच गए। अब सबसे पहले हमें रेंटल कार रिटर्न करनी थी। ये कार भी हमारी कैलिफोर्निया जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। इतने सारे माइल्स ड्राइव किए, इतनी सारी प्लेसेस एक्सप्लोर की। ऑलमोस्ट पूरी जर्नी में ये कार हमारे साथ थी। कार रिटर्न करने के वक्त एक फीलिंग आई, ओके अब रियली ट्रिप खत्म हो रही है हमारी। चेक इन और सिक्योरिटी कंप्लीट करने के बाद हम फ्लाइट का वेट करने लगे। एयरपोर्ट पर बैठकर पूरी ट्रिप याद आ रही थी, कभी एक्साइटमेंट, कभी थोड़ी सी सैडनेस, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल 6 डेज कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला।
बाय सैन फ्रांसिस्को, बाय कैलिफोर्निया, बाय बाय। और फाइनली हमारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया। कैलिफोर्निया को गुड बाय कहने का वक्त आ चुका था। बाय। यह सिर्फ एक वेकेशन नहीं थी, ये एक ऐसी जर्नी थी जिसमें हमने नए प्लेसेस देखे, नए एक्सपीरियंसेस लिए और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाई। सैंटा मोनिका का वेदर हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन शायद इसी वजह से ये ट्रिप और भी यादगार बन गई। अगर आपने डे 1 से डे 6 तक हमारे साथ ये पूरी कैलिफोर्निया जर्नी देखी है तो दिल से थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि कैलिफोर्निया की कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल एडवेंचर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवलिंग। कैलिफोर्निया से हम घर तो वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की मेमोरीज और ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। लव यू कैलिफोर्निया, सी यू अगेन।